अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे, आप बुक्स को पढ़ रहे होंगे, लेक्चर्स को समझ रहे होंगे और ऑल इज़ वेल। आइए आज हम पेपर 2 की बुक 2 बायोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने पढ़ना है वो है इसका प्रोटीन, चैप्टर प्रोटीन। अच्छा, पहले जो इससे हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री हमने पढ़ी थी, फिर कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे और लिपिड्स पढ़े थे। तो ये तीन जो है ये मेजर कंपोनेंट्स हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के। इनको पढ़े बगैर बायोकेमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है आपकी बॉडी की। तो आज हम जो थर्ड पार्ट है प्रोटीन उसको पढ़ने जा रहे हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन। चैप्टर 2 पार्ट 3 प्रोटीन। What is protein? Protein are extremely complicated molecules and are nitrogenous compound made up of a variable number of amino acids joined to each other by specific type of covalent bond called peptide bond और पेप्टाइड लिंकेज। वो ये कह रहे हैं इट इज़ अ नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो कि बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई आपको? तीन बातें उन्होंने यहाँ पे की हैं। इट इज़ अ nitrogenous substance made up of amino acids linked with covalent bond of peptide linkage। पेप्टाइड लिंकेज और पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। ठीक है जी। तो ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। मतलब समझ में क्या आई? द बिल्डिंग ब्लॉक और द बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of protein। तो वो क्या होगा? building block of protein is amino acids AA and the basic structural functional unit of protein is AA। ठीक है, ये दो हो गए। The building block of the protein is amino acids, the basic structural functional unit of the protein is amino acids। The protein are extremely complicated molecule and are nitrogenous compound made up of a variable number of amino acids joined to each other by a specific type of covalent bond called peptide bond or peptide linkage। Derivation: the name protein derived from protose, which mean the first or the supreme। Protein are polymers of isomers। Polymers मतलब मिलके बनना, चेन फॉर्म में मिलके बनना। तो प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं एक लंबी चेन में। ठीक है जी। अब आ गया जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड। NH2CR if I am not wrong, then H is on the upper side, R on this, COOH and NH2. Yes, right. It is the general formula of amino acids. Amino acids have two characteristic functional group: the amino group NH2, the functional group COOH, which is carboxylic group, which is
कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो है NH2 इज कॉल्ड अमाइनो ग्रुप, COOH इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, R represent the side chain which is form one amino acids to another. Most amino acids have one NH2 group and the COOH group, but some have more than one of these. There are 20 amino acids which has been found to occur in all protein for which genetic codon exists. If R changes, the amino acid changes structurally. वो ये कह रहा है। अच्छा ये देख लें, अब ये जो H है, H क्या है? हाइड्रोजन। अच्छा ये COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अच्छा ये NH2 क्या है? अमाइनो ग्रुप। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। इसका नाम है अमाइनो नाइट्रो ग्रुप, ठीक है जी। और ये जो R है, R ये इसके साइड पे जो चेन लगेगी ना दूसरे अमाइनो एसिड्स की, वो आके इस जगह पे लगेगी, ठीक है। तो जहाँ यहाँ पर जो जो चेंजिंग आती जाएंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी कि ये कौन सा अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। अगर यहाँ पर आके NH2 लग गया, यहाँ पे आके H लग गया, यहाँ पे आके COOH लग गया, कुछ भी जो लगेगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है, ठीक है जी। तो जनरल फार्मूला जो है इसको आपने याद रखना है, और इसके अलावा R की जगह पे जो जो चेंजिंग आती जाएंगी वो रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है। अभी तक के मुताबिक 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड। कितने? 20। तो 20 जो है अमाइनो एसिड्स अभी तक हमारे डिस्कवर्ड हो चुके हुए हैं। अच्छा ये जो लंबी चेन्स बनती हैं, कैसे बनती हैं? ये एक ही अमाइनो एसिड्स के 1000 अमाइनो एसिड्स लगे हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के भी लगे हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये R पे लगेंगे, जो R पे लगेगा वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एग्जाम्पल है H, COOH, NH2, R की जगह पे लग जाएगा H, R की जगह पे क्या लगेगा? H रिप्लेस कर देगा R को। तो ये R बेसिकली एक ग्रुप का नाम है, कोई मतलब कोई चीज़ नहीं है R, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कोई ग्रुप लग सकता है, इसका मतलब ये। तो यहाँ पर अगर लग जाएगा H मीन हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा ग्लाइसिन। क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। अच्छा अगर हम H की जगह पे हम CH3 लगा दें तो, ठीक है, मीथेन ग्रुप, तो क्या बनेगा? एलानीन। समझ आइए आपको बात की। अगर R की जगह पे H लगेगा तो ये बनेगा ग्लाइसिन, अगर H की जगह पे CH3 लगेगा तो बनेगा एलानीन। ये अमाइनो एसिड का नाम है, ठीक है जी। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। फंक्शंस क्या हैं इस प्रोटीन के? प्रोटीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल विदाउट एक्सेप्शन। वो ये कह रहा है कि प्रोटीन आपके सेल के साइटोप्लाज्म में भी होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें भी प्रोटीन अवेलेबल होती है, एम्बेडेड हुई होती है। अगर आपने स्ट्रक्चर याद हो तो एम्बेडेड हुई होती है, ठीक है जी। अच्छा मेमेलियन मसल्स कंटेन 20% प्रोटीन। जो मेमेलियन मसल्स होते हैं ना उनमें 20% होते हैं। ब्लड प्लाज्मा, आपका ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसमें 7% प्रोटीन होती है। काओ के अंदर 3.5%, सीरियल्स के अंदर 12%, बीन नट्स पल्सेस के अंदर 20%। Beside forming structural element of body and important food constituent as well, they are also important in daily use article such as a silk, leather and wool। वो ये कह रहा है कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के अलावा भी प्रोटीन एक बहुत अहम फूड है। दे ऑल्सो प्रेजेंट इन डेली यूज़, और ये डेली यूज़ में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि सिल्क, ठीक है, सिल्क के जो कपड़े पहनते हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। फिर लेदर,
लेदर की जो जैकेट्स पहनी जाती है वो भी प्रोटीन इन नेचर होती हैं, वुल वो भी प्रोटीन है। अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एंजाइम विच आर बायोलॉजिकली ऑफ द बॉडी, एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन इन नेचर। तो वो ये कह रहा है कि जो आपकी बॉडी का एक बहुत अहम चीज़ है एंजाइम, जो आपकी पूरी बॉडी के प्रोसेसेस करवाती है, वो भी प्रोटीन से बनी होती है। Many of the hormone which regulate the chemical and other processes of the body are also protein in nature। आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स, जो जिस्म के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस करवा रहे होते हैं, ग्लैंड्स को चला रहे होते हैं, वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है? ईच टाइप ऑफ प्रोटीन कंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। हर किस्म की जो प्रोटीन होगी उसमें स्पेसिफिक किस्म के अमाइनो एसिड्स होंगे और स्पेसिफिक नंबर्स में होंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन हैव डिफरेंट शेप्स। मुख्तलिफ प्रोटीन्स की जो शक्लें हैं, जो शेप्स हैं, वो अमाइनो एसिड्स के लिहाज से मुख्तलिफ होंगी। और फिर उनके जब अमाइनो एसिड्स मुख्तलिफ होंगे, उनकी शेप्स मुख्तलिफ होंगी, उनके अमाइनो एसिड्स की क्वांटिटी मुख्तलिफ होगी, तो उनके फंक्शंस भी मुख्तलिफ होंगे। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैव सेवरल डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें जो लेवल होता है स्ट्रक्चर्स का वो भी मुख्तलिफ होता है। अब आ गया प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? डेफिनेशन, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो ग्रुप इज इन वन साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अमाइनो ग्रुप जो है वो एक साइड पे हो एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हो, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड पे हो। ठीक है, ये इसका लीनियर सीक्वेंस है। जैसे ये इसमें है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एक साइड पे, अमाइनो जो है वो एक साइड पे है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साइड पे है। अच्छा, इसके अगर अमाइनो ग्रुप मूव भी करेगा तो उधर चला जाएगा, लेकिन जहाँ पर कार्बोक्सिलिक है उस वाली साइड पे नहीं आएगा। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। लेंथ इज वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन, लेंथ ऑफ चेन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोटीन। वो ये कह रहा है कि जो लेंथ है ना प्रोटीन की, वो डिपेंड करती है उसकी चेन के ऊपर, और चेन डिपेंड करती है कि वो कौन सा प्रोटीन है। अगर तो वो सिंपल प्रोटीन होगा ना तो उसकी चेन भी उसी मुताबिक चलेगी, बट इट मस्ट बी पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन, लेकिन वो होनी पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन चाहिए। नो एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड इट इज़ प्रेजेंट इन अदर स्ट्रक्चर्स। वो कह रहे हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा ना प्रोटीन का, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड ही होगा, पेप्टाइड लिंकेज ही होगी। ठीक है, लेकिन टर्शरी और क्वार्टरी वगैरह में, सेकेंडरी में तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। ओनली कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होगा। इसका इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है यहाँ पे नीचे। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट आर लोकेटेड नियर टू ईच अदर इन लीनियर सीक्वेंस, दीज अरेंजमेंट आर कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वो ये कह रहा है कि एक लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर अगर अमाइनो एसिड्स को करीब करीब जोड़ा जाएगा तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। फिर आता है टर्शरी स्ट्रक्चर्स। द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन मीन इट्स ओवरऑल थ्री डायमेंशनल शेप। ओवरऑल थ्री डायमेंशनल शेप मतलब तीनों तरफ से प्रोटीन्स अगर अमाइनो एसिड्स अटैच होंगे तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। Complex secondary structure will take on three-dimensional structure in which there is folding, looping and binding of chain including all of its secondary structures. In which there is folding, उनमें folding होगी, looping होगी और binding of the chain including all of the secondary structures होगा। The final shape may be a globe or a irregular shape। तो इसकी जो फाइनल शेप बनेगी ना, वो तीनों तरफ से जब उसके स्ट्रक्चर्स अटैच होंगे सेंटर वाले के साथ, तो वो क्या कहलाएंगे? तीनों तरफ से ग्लोब कहलाएंगे। तीनों तरफ से ग्लोब की शक्ल में नजर आएंगे हमें।
और इरेगुलर शेप होगी, इज एंटायरली डिटरमाइंड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नोन एज द प्रोटीन स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर ये जो तीनों तरफ से स्ट्रक्चर्स लगे होंगे, अब ये डिपेंड कर रहे होंगे कम्प्लीटली पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर, और सेकेंडली इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी ना वो इनको स्टेबल रखेंगी, वरना जारी बात है जब तीनों तरफ अमाइनो एसिड्स अटैच है तो इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं। अच्छा, कोई पॉलीपेप्टाइड लिंकेज अगर कमज़ोर होगा तो मॉलिक्यूल वहाँ वो पूरा का पूरा अमाइनो एसिड वहाँ से स्किप हो सकता है। मायोग्लोबिन, ये इसकी एग्जांपल है टर्शियरी स्ट्रक्चर की। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट इफ द चेन ऑफ मायोग्लोबिन कुड बी एक्सटेंडेड द लेंथ ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विल बी 20 टाइम्स इट्स विड्थ। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम मायोग्लोबिन जो है इसकी चेन को ओपन कर दें, वो जो 3 डायमेंशनल है उसको 1 डायमेंशनल कर दें, तो वो जो उसकी विड्थ है उससे 3 गुना लंबा जो है ना उसका स्ट्रक्चर बने। फिर आता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स, एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड नॉट फाउंड इन ऑल प्रोटीन। The structure formed by the aggregation of 2 or more polypeptide chain is called quaternary structure. The aggregation of such polypeptide chain form one functional macromolecule. Each polypeptide chain is called subunit. वो ये कह रहा है कि जो स्ट्रक्चर होता है एग्रेशन का 2 या उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स लगाए आपने अमाइनो एसिड्स के, वो पॉलीपेप्टाइड चेन से उसको लिंक किया, यहाँ आपने 3 लगा दिए, ठीक है, तो यहाँ इधर ऐसे भी लग सकती है ना 3, तो आपने 3 अमाइनो एसिड्स को अटैच कर दिया इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक स्ट्रक्चर है ना आपके पास, पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड्स का, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज है आपके पास। अच्छा, इस तरह के अगर आप 2 या 3 लिंकेज को आपस में जोड़ दें तो वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स होगा, ठीक है। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन को सब, और ये जो हर एक आपके पास स्ट्रक्चर आएगा ना इस तरह का, उसको सब यूनिट्स बोलेंगे। तो जितने ज़्यादा सब यूनिट्स लगाएंगे, 2 या 3 लिंकेज सब यूनिट्स लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स। अब आगे इसके फंक्शंस, बायोलॉजिकल रोल्स। प्रोटीन है फॉलोइंग सम इंपॉर्टेंट रोल। तो अभी तक हमने प्रोटीन का क्या पढ़ा है कि प्रोटीन होती क्या है, प्रोटीन का जनरल फार्मूला, अमाइनो एसिड्स का जनरल फार्मूला क्या है, और उसकी एग्जांपल्स, फिर इसके फंक्शन क्या है, फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ प्रोटीन्स। रोल नंबर 1, प्रोटीन एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल। तो आपको जैसे बताया गया है कि आपके जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी प्रोटीन होता है, उसके बाद आपकी सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन होता है, उसके बाद आपके आरएनए डीएनए भी प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स एंजाइम, ये सारा कुछ जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। तो इस तरह फिर सबसे पहले है स्ट्रक्चरल मटेरियल। तो आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा वो भी प्रोटीन से बनेगा। कैसे बनेगा, आइए इसको पढ़ते हैं। प्रोटीन आर द स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर द प्लांट एंड एनिमल। प्रोटीन फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन आर द मेजर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल। तो जब मेम्ब्रेन ही आपके सेल की प्रोटीन है तो फिर पूरे का पूरा सेल, बॉडी तो सेल से बनी हुई है, तो फिर प्रोटीन का मेजर रोल हुआ। प्रोटीन टेक एन एसेंशियल पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज़ द एसेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। वो ये कह रहे हैं कि प्रोटीन जो है ये बहुत अहम हिस्सा है किसका, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं साइटोप्लाज्म को। तो आपके साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म जो है इसका एक बहुत अहम हिस्सा प्रोटीन भी है, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है, आपकी जो सेल लाइफ है और कंप्लीट बॉडी लाइफ है वो भी डिपेंडेंट है प्रोटीन के। फिर आता है एनर्जी सोर्स। प्रोटीन प्रोवाइड्स एनर्जी टू बॉडी। प्रोटीन इज ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग डाइजेशन
एंड डी एमिनेशन ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स टेक प्लेस। वो ये कह रहे हैं कि जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तो अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अमाइनो एसिड्स जो है वो एज ए एनर्जी फॉर द बॉडी भी यूज़ होते हैं। अमोनिया इज रिलीज एंड डिफरेंट कंपाउंड आर फॉर्म। अमोनिया भी रिलीज होती है, दूसरे कंपाउंड बनते हैं। द कंपाउंड एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे। और ये जो जितने दूसरे कंपाउंड बनते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में भी काम आते हैं। फिर आता है डिफेंस ऑफ बॉडी। प्रोटीन्स आर यूज अगेंस्ट डिजीज इन हायर एनिमल्स। प्रोटीन जो हैं ये एनिमल्स में भी इस्तेमाल होते हैं डिजीज़ के लिए। मतलब जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि जब आपकी बॉडी पे किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक होता है तो जो डिफेंस सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ प्रोटीन इन नेचर होती है। एंटीबॉडीज़ एंड इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन इन नेचर। ये आ भी गया कि एंटीबॉडीज़ और इंटरफेरॉन्स जो है ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इन दे डिफेंड द बॉडी फ्रॉम अटैक ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। और ये एंटीबॉडीज़ ही आपके जो बैक्टीरियाज और वायरसेस वगैरह होते हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं। प्रोटीन इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑल वायरसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू। और प्रोटीन ही वायरस का भी सबसे अहम हिस्सा होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है डाइटरी प्रोटीन। द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज रेगुलेटेड बाय डाइटरी प्रोटीन। तो नाइट्रोजन और जो सल्फर है उसको जो रेगुलेट करता है वो डाइटरी प्रोटीन करता है। ईच 1 ग्राम ऑफ डाइटरी प्रोटीन फर्निशेस 4.1 किलो कैलोरीज और 4100 कैलोरीज। 1 ग्राम ऑफ डाइटरी प्रोटीन जो है वो हमको 4.1 किलो कैलोरीज या 4100 कैलोरीज जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है एंजाइम। सम प्रोटीन एक्ट एज ए एंजाइम। एंजाइम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड दे एंटर एंड स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं और एंजाइम का आपको पता है कि ये हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस को हेल्प आउट करवा रहा होता है, कैरी आउट करवा रहा होता है, उनको स्पीड अप कर रहा होता है। हार्मोन्स। हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर, दे हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक एंड रिप्रोडक्शन। हार्मोन जो है ये प्रोटीन इन नेचर होता है और ये बहुत सारे ग्लैंड्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम्स को रन कर रहे होते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। बहुत सारे जो प्रोटीन फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर प्रोटीन एक अहम हिस्सा होता है। 10 प्रोटीन आर स्टोर कंपोज्ड। और फिर इसी प्रोटीन में एनर्जी भी स्टोर होती है। एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, इज स्टोर्ड इन एग जो कि अंडे में पाई जाती है। वाइट कसीन प्रेजेंट इन मिल्क। और दूध के अंदर पाई जाने वाली वाइट कसीन भी प्रोटीन होती है। सर्टेन प्रोटीन आर प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन, बाइंड वाइटामिन, हार्मोन एक्सेट्रा टू मीडिएट द सेलुलर एक्शन। फिर आता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मोस्ट प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी। डायनिन, सीलिया, फ्लैजेला, ट्यूबुलिन, स्पेंडल फाइबर्स। वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी बहुत बार प्रोटीन ही करवा रही होती है। कैसे? फाइबर्स जो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। उसके अलावा सीलिया जो मूवमेंट करवाती है, फ्लैजेला जो मूवमेंट करवाती है, वो भी क्या है? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन इन मसल्स। एक्टिन और मायोसिन जो मसल्स के अंदर होते हैं ये भी प्रोटीन इन नेचर ही होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज। दे एग्जीक्यूट देयर एक्टिविटीज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बाय हीमोग्लोबिन। अच्छा, अब सबसे अहम बात कि आपकी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है बॉडी के अंदर वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है। किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू। और हीमोग्लोबिन का जो सबसे अहम पार्ट होता है ग्लोबिन, वो प्रोटीन इन नेचर होता है। सम एक्ट एज ए हार्मोन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन एंड पैराथायरॉइड हार्मोन कैप्चर। मसल प्रोटीन हैव अ रोल इन कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स। अंटार्कटिक फिश कंटेन एंटीफ्रीज प्रोटीन विच प्रोटेक्ट द ब्लड फ्रॉम फ्रीजिंग। और इसी तरह जो अंटार्कटिका है सबसे ठंडा इलाका, सबसे ठंडा पानी जहाँ पे होता है पूरी दुनिया में, वहाँ पर जो फ़िश पाई जाती है उसके अंदर एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती है जो उसको जमने से बचाई रखती है, उसके खून को जमने से बचाई रखती है। ठीक है। इसके बाद है होम्योस्टैटिक कंट्रोल। होम्योस्टैटिक कंट्रोल, द फंक्शन इज द होम्योस्टैटिक कंट्रोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलेटरी ब्लड
एंड दैट ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन। वो ये कह रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो एक वॉल्यूम है ब्लड, उसके वॉल्यूम को मेंटेन रखना कि ब्लड कम ना हो, ब्लड ज़्यादा ना हो। अच्छा, उसकी सर्कुलेशन को मेंटेन रखना। अच्छा, ब्लड जम ना पाए, ब्लड रुक ना पाए, सारी सर्कुलेशन चलती रहे। ये सारा कुछ कौन मेंटेन कर रहा होता है? प्लाज्मा प्रोटीन। फिर इसके बाद आता है प्लाज्मा प्रोटीन टेक पार्ट इन द ब्लड कोगुलेशन। जैसे मैंने आपको बताया ब्लड जम ना सके उसके लिए ब्लड कोगुलेशन प्रोटीन होती है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस हार्मोन, ड्रग, मेटल लाइक आयरन एंड कॉपर। और फिर हमारी ब्लड के अंदर जो ड्रग्स मूव करती हैं वो भी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच होकर ही मूव करती है। फिर ब्लड क्लॉटिंग, दे आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग थ्रू थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन एंड अदर प्रोटीन फैक्टर। अच्छा, एक तो हमने कहा कि ब्लड के अंदर एंटी कोगुलेशन प्रोटीन होती है जो ब्लड को जमने नहीं देती। अच्छा, फिर क्या होता है? जब हमें कट लग जाता है, ब्लड बहना शुरू कर देता है, तो क्या होता है? ब्लड को कोगुलेट करना, जमाना, रोकना, ये भी प्रोटीन करती है, जिस प्रोटीन का नाम क्या होता है? थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन वगैरह। The protein present in the blood plasma act as an colloidal particle and exert the osmotic pressure। तो यही जो हमारी ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन होती है, ये हमारे ब्लड को एक स्पेशल किस्म का प्रेशर भी जनरेट करवाई रखती है ब्लड के मूवमेंट के साथ साथ। फिर आता है हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। दे परफॉर्म हेरिडिटरी ट्रांसमिशन बाय न्यूक्लियर प्रोटीन ऑफ द सेल न्यूक्लियस। अच्छा, अब आप देखें डीएनए, ये क्या है? प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स। इसके अंदर हमारा जीन्स होते हैं, हमारी सारी की सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। वही यहाँ पर इसने वही मेंशन किया हुआ है, हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। तो यही प्रोटीन जब पेरेंट्स से डॉटर्स में जाती हैं, डॉटर सेल्स में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। फिर आता है क्रोमोसोम मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन इन द प्लांट सेल इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल्स। वो ये कह रहा है कि क्रोमोसोम्स जो भी प्रोटीन होते हैं, तो जैसे ही क्रोमोसोम पास ऑन होता है तो फिर वो सारे के सारे फीचर्स भी पास ऑन होते हैं, प्रोटीन भी पास ऑन होती है। तो ये था हमारा रोल ऑफ प्रोटीन, जो कि बहुत बहुत बड़ा है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा प्रोटीन का रोल। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हैव बीन क्लासिफाइड इन सेवरल वेज। द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हैव बीन क्लासिफाइड इन सेवरल वेज। प्रोटीन को बहुत सारे तरीक़ों से क्लासिफाइड किया जाता है। द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन, जो नीचे क्लासिफिकेशन दी गई है, उसको हमने फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे क्लासिफाई किया है। अ प्रोटीन में भी बिलोंग टू वन ऑफ द थ्री टाइप्स। कोई भी प्रोटीन इन तीनों में से किसी एक हिस्से को रिप्रेजेंट करेगी। नंबर 1 सिंपल प्रोटीन, नंबर 2 है कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और नंबर 3 पे है डिराइव्ड प्रोटीन्स। आइए इनको बारी बारी पढ़ लेते हैं। Simple protein are on hydrolysis. These proteins yield only amino acids or their derivatives. तो सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन्स होंगी जिनको जब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा, जब उनको लाइसिस तोड़ा जाएगा, तो वो अमाइनो एसिड्स को यील्ड करेंगी, हमें अमाइनो एसिड्स देंगी, ठीक है, या फिर उनके डेरिवेटिव्स देंगी।
ये कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले एग्जांपल है एल्ब्यूमिन, सबसे पहली क्या है? एल्ब्यूमिन। नंबर 2 पे ग्लोबुलिन, नंबर 3 पे ग्लोबिन, नंबर 4 पे प्रोलामीन, 5 पे हिस्टोन्स, 6 पे प्रोटामीन, 7 पे एल्ब्यूमिनॉइड्स। आइए अब इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कौन सी होती है? These are the water soluble protein and occur in both plant and animal kingdom. अल्ब्यूमिन जो है ये वाटर soluble प्रोटीन है और ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाई जाती है। एग्जाम्पल आर सीरम एल्ब्यूमिन, ओवल एल्ब्यूमिन, लेक्ट एल्ब्यूमिन इन एनिमल्स एंड लेग्यूम्स इन प्लांट्स। ठीक है जी। उसके बाद है ग्लोबुलिन्स। They are insoluble in water but soluble in dilute salts solutions and are heat coagulable to variable extent। वो ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबुलिन्स हैं ये पानी में हल नहीं होती, लेकिन जो सॉल्ट से मिलकर सोल्यूशन बनता है उसमें ये हल हो जाती हैं, और जो हीट कोगुलेबल है ये हीट के साथ जम जाती है। दे आर फाउंड इन एनिमल्स, ये इंसान जानवरों में पाई जाती हैं। एनिमल्स मतलब जानवर। इसकी एग्जांपल है लैक्टोग्लोबुलिन, मायोसिन मसल्स के अंदर जो मायोसिन्स होंगे, ओवोग्लोबुलिन, सीरम ग्लोबुलिन एंड ऑल्सो इन प्लांट्स लेगुमिनिन्स। नंबर 3 पे है ग्लोबिन्स। ग्लोबिन्स, हाँ पहले हमने पढ़ा ग्लोबुलिन्स, अब पढ़ेंगे ग्लोबिन्स या ग्लोबुलिन्स। दीज आर रिच इन हिस्टाडीन बट आर नॉट बेसिक्स। इनमें हिस्टाडीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन ये बेसिक्स इन नेचर नहीं होते। दे यूनाइट विद हीम टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन्स ही हीम के साथ मिलकर ब्लड में हीमोग्लोबिन्स बनाते हैं। Hemoglobin of different species differ only with respect of the globin, but the heme part is the same in all cases। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे स्पीशीज़ के अंदर जो ग्लोबिन्स है ये तो चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो हीम आयरन पार्ट है वो सेम रहता है। नेक्स्ट है प्रोलामीन। दीज आर सोलुबल इन 70 to 80% इथेनॉल। ये 70 to 80% ऑफ इथेनॉल में सोलुबल होती हैं, बट आर इनसोलुबल इन वाटर। ये वाटर में इनसोलुबल होती है और एब्सोल्यूट अल्कोहल में भी इनसोलुबल है। एग्जाम्पल्स आर ग्लाइडिन्स ऑफ व्हीट एंड जेन ऑफ मेज। तो ग्लाइडिन की जो व्हीट की जो ग्लाइडिन है और मेज की जो जेन है उसमें भी प्रोलामीन पाई जाती है, वो इसकी एग्जाम्पल है। दीज आर रिच इन द अमाइनो एसिड्स प्रोलीन बट डेफिशिएंट इन लाइसिन। और ये जो मेज और व्हीट की ग्लाइडन और जेन है ये रिच इन प्रोलीन होती हैं। प्रोलीन एक अमाइनो एसिड है उसमें ज़्यादा होती हैं, लाइसिन अमाइनो एसिड्स नहीं होते इनमें। फिर आता है हिस्टोन्स। दीज आर वेरी स्ट्रांगली बेसिक प्रोटीन्स एज दे आर रिच इन आर्जिनिन। जो हिस्टोन्स है ये बेसिक प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता है और आर्जिनिन जो है ये उसमें बहुत ज़्यादा होती है। इन कॉम्बिनेशन विद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दे फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये जो हिस्टोन्स हैं ये डीएनए के साथ मिल के न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाती हैं, जिसे न्यूक्लियोहिस्टोन्स भी कहते हैं। द एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन गिव राइज टू द कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। और यही जो एसोसिएशन है डीएनए और हिस्टोन्स की ये न्यूक्लियोसोम्स भी बनाती है। नंबर 6 पे है प्रोटामीन्स। These are present in sperm cells like histones। जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनमें प्रोटामीन होती है। दे फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। ये न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं विद न्यूक्लिक एसिड्स एंड आर रिच इन आर्जिनिन। इनमें भी आर्जिनिन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। दीज प्रोटीन लैक इन बोथ टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। इन प्रोटीन्स के अंदर ना तो टायरोसिन होता है ना ही ट्रिप्टोफान होता है। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिनॉइड्स।
दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्लेरोप्रोटीन। इनको सेक्लेरोप्रोटीन भी कहा जाता है क्योंकि सेक्लेरो मीन हार्ड, तो ये हार्ड प्रोटीन्स होती हैं। एंड अकर ओनली इन एनिमल्स, और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में पाई जाती हैं, ये प्लांट्स में नहीं पाई जाती। इनकी जो इनके अंदर जो आती हैं वो कैराटिन है, कोलेजिन है और इलास्टिन प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। नेक्स्ट क्या है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इन दिस मॉलिक्यूल द प्रोटीन इज अटैच्ड और कॉन्जुगेटेड टू सम नॉन प्रोटीन ग्रुप विच आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। एक प्रोटीन जब नॉन प्रोटीन ग्रुप, जिसको वो एस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, उसके साथ अटैच हो जाएगी और वो जो कंपाउंड बनाएगी उसको बोलेंगे कंपाउंड प्रोटीन। ठीक है जी। अब जैसे कि न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियस के साथ मिलके जो प्रोटीन बनेगी न्यूक्लियो प्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फेट के साथ मिल रही है एक प्रोटीन तो वो बनेगी फॉस्फोप्रोटीन। इसी तरह लाइपोप्रोटीन लिपिड्स के साथ मिलके। कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलके प्रोटीन बनाएगी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन। फिर क्रोमोप्रोटीन्स, क्रोमो के साथ मिलके प्रोटीन। मेटालोप्रोटीन, मेटालिक के साथ मिलके प्रोटीन्स बनाना। फिर आती है डिराइव्ड प्रोटीन। दिस क्लास ऑफ प्रोटीन इंक्लूड सब्सटेंसेस विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। मतलब कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये अटैच हो जाती हैं। दिस क्लास ऑफ प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन जो है इनमें वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से निकले हुए होते हैं। ठीक है। दीज प्रोटीन आर सब डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्राइव, और इनके अंदर से मजीद फिर ड्राइव्ड प्रोटीन जो है वो निकली ही सेकेंडरी या प्राइमरी प्रोटीन से हैं। तो इसलिए फिर हम ड्राइव्ड प्रोटीन के अंदर सब क्लासेस बनाते हैं, ड्राइव्ड एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन। प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन्स कौन सी हैं? दीज आर सिनोनिम्स विद डीनेचर्ड प्रोटीन। ये सिनोनिम्स होती हैं डीनेचर्ड प्रोटीन्स के साथ। डीनेचुरेशन टेक प्लेस व्हेन सम और ऑल ऑफ द क्रॉस लिंकेजेस विच नॉर्मली कीप द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंटैक्ट आर स्प्लिट। वो ये कह रहे हैं कि जब डीनेचुरेशन टेक प्लेस, जब डीनेचुरेशन होती है तो जो जितने भी क्रॉस लिंकेजेस हैं, मतलब आम अल्फाज में अब ये समझें कि प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन वो प्रोटीन होती हैं कि जब एक जो प्रोटीन है उसकी जितने भी लिंकेजेस हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, वो टूट जाएं और मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स बिखर जाएं, ड्राइव्ड हों, उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन। सेकेंडरी में क्या होता है? डी सब्सटेंस इंटरमीडिएट फॉर्म इन द प्रोग्रेसिवली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल। They are of different sizes and different amino acids composition and are roughly grouped according to their molecule size. अच्छा, एक तो हमने बताया कि एक हमारे पास प्रोटीन है, उसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे उसके तमाम के तमाम लिंकेजेस टूट जाएंगे और वो जो हमारे पास प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स आएंगे वो क्या होंगे? प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स। अच्छा, बाज़ औक़ात होता ये है कि जब हम लिंकेजेस तोड़ते हैं, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो तमाम के तमाम लिंकेजेस नहीं टूट पाते। ठीक है। तो जब तमाम लिंकेजेस नहीं टूटेंगे, कुछ प्रोटीन्स बन जाएंगे, कुछ अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे, कुछ जुड़े रह जाएंगे। तो ये जो जुड़े रह जाएंगे ये कौन सी शक्ल होगी, इनका क्या नाम होगा, वो कौन सी शेप बना रहे हैं, वो सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स होंगे। ठीक है। उसकी एग्जांपल प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और ओलिगोपेप्टाइड्स है। तो ये हो गया आज हमारा प्रोटीन मुकम्मल। आइए इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं कि आज हमने प्रोटीन में क्या पढ़ा है। व्हाट इज़ प्रोटीन? प्रोटीन जो है ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। पॉलीपेप्टाइड से अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए होते हैं। प्रोटोज से निकला है। प्रोटोज का मतलब होता है सुप्रीम। जनरल फार्मूला इसका हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप के साथ आर लगा होना, ये क्या है? इसका जनरल फार्मूला है। इसकी एग्जांपल ग्लाइसिन और एलानिन, दो एग्जांपल्स हैं। फंक्शन इसके वो ये कि ब्लड सेल्स प्लाज्मा में भी होता है, काऊ में, बीन्स में, सीरियल्स में और पल्सेस में भी होता है। ठीक है। फिर एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सेल ही जो है वो भी सेल वॉल इससे बनी होती है, फिर साइटोप्लाज्म इससे बना होता है। तो ये मेन स्ट्रक्चरल
हमारा बिल्डिंग ब्लॉक भी है। उसके बाद आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वार्टरी स्ट्रक्चर। अगर बायोलॉजिकल रोल की बात करें तो ये स्ट्रक्चर्स भी बनाता है हमारी बॉडी का, हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, हमारा डिफेंस सिस्टम एंटीबॉडीज़ को भी बनाता है। डाइटरी प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो हमें 4100 कैलोरीज देती है। एंजाइम्स जो हमारी बॉडी के सारे प्रोसेसेस को चलाते हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। फिर जो हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी को बहुत सारा रेगुलेट कर रहे होते हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर हैं। रिजर्व फूड के अंदर भी प्रोटीन हमारा जो एनर्जी होती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हमारी बॉडी की कॉन्ट्रैक्शंस को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू हीमोग्लोबिन हो रही होती है, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। हीमोस्टैटिक, हमारी ब्लड का प्रेशर, हमारी ब्लड का फ़्लो, ये सारा कुछ क्या है, ब्लड का ना जमना, ये सारा प्रोटीन कंट्रोल कर रहा है। फिर जब कट लग जाता है तो ब्लड का फ़्लो बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर जाना, इसको रोकता है बाय क्लॉटिंग। हेरिडिटरी मटेरियल थ्रू जीन्स एंड क्रोमोसोम कन्वर्ट होता है। फिर सिंपल प्रोटीन होती हैं, वो प्रोटीन जो सिंपल अमाइनो एसिड से बनी होती हैं। फिर ड्राइव्ड कंपाउंड वो होती हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ मिलके बनाएं, और ड्राइव्ड प्रोटीन वो ड्राइव्ड प्रोटीन होती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी हो। जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस ब्रेकडाउन करवाएं तो हमें आगे से मज़ीद अमाइनो एसिड्स मिले। तो आज का हमारा जो प्रोटीन पार्ट है वो ख़त्म हुआ। हमने कार्बोहाइड्रेट्स भी पढ़ लिया, हमने लिपिड्स भी पढ़ लिए, हमने प्रोटीन्स भी पढ़ लिए। इनको ज़रूर ये, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी बॉडी के, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको एज़ इट इज़ सारे का सारा पूरे का पूरा याद करना है। टेस्ट के अंदर, पेपर्स के अंदर ये कोई एक पार्ट प्रोटीन, लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट दे सकता है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें से पूरे का पूरा भी आ सकता है। यहाँ कोई फंक्शन ऑफ द प्रोटीन पूछ लेगा, रोल ऑफ द प्रोटीन्स पूछ लेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन इंपॉर्टेंट, लिपिड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों में से तो लाजिम क्वेश्चंस आते हैं। आप पास्ट पेपर्स उठा के देख लें, आपको इन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन में से लाजिम कोई ना कोई क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। प्रोटीन को नहीं समझेंगे तो आपके लिए आगे चलना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन, हार्मोन प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन, ड्रग जो है उसकी सर्कुलेशन प्रोटीन। तो मतलब प्रोटीन ऐसा इंटेग्रेटेड पार्ट है जिसको इग्नोर किए बगैर आप मूव कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो इसको याद भी करिएगा, समझिएगा भी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे मैसेज कीजिएगा, ईमेल पे बताइएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।